जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यतां देक्षुतावकास्त्वयिधृतासव त्वां चिन्वते। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज, ते जन्मना व्रज अधिकम जयति। ये कन्हैया तुम्हारे जन्म लेने से इस ब्रज भूमि का महत्व और भी बढ़ गया। कहा कैसे? कहा श्रयत इंदिरा, कहा जो इंदिरा समस्त लोगों की अधिष्ठात्री संचालिका है, वो वृंदावन में आकर के श्रयत इंदिरा यहाँ सेवा का कार्य करती है। सस्वदत्र ही, कोई एक समय के लिए नहीं, सस्वदत्र यहाँ पर हमेशा के लिए यहाँ पर इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं। कहा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यतां। हे दयित, हे दया करने वाले, दयित दृश्यतां, जरा हमारी हालत तो देखो। देक्षुतावकाश त्वयिधृतासव त्वां चिन्वते। बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं और बहुत ही संक्षेप में ही चलना पड़ेगा, इसलिए कि स्टेशन तक पहुंचना है। आगे चल करके गोपियों ने कहा शरदुदासये साधु जात सरसि जोदर श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध। एक नैया, मैं अशुल्क दासिका हूँ, बिना मोल की आपकी दासी हूँ। हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल मुझको चाहिए तो कन्हैया चाहिए। आगे चल करके गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, मैं जानती हूं तुम केवल यशोदा के पुत्र नहीं, कि न खलो गोपिका नंदनो भवान अखिल गोपिका नंदनो भवा। आप केवल गोपिका नंदन अर्थात यशोदा नंदन नहीं। और जब नंदन शब्द आता है तो बात याद आ जाती है। नंदन का एक व्यंग्यात्मक अर्थ भी किया है। एक काशी में एक पंडित जी थे। वो पंडित जी अच्छे खासे पढ़े लिखे, परम वैयाकरण विद्वान, लेकिन थोड़ा धन से कमजोर हो। और उनकी बिटिया का विवाह हुआ तो काशी में
जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे पीछे की ओर कचौड़ी गली से लगभग 1.5 किलोमीटर पर एक नंदन सेठ थे। नंदन सेठ की दुकान थी वहां पर। नंदन सेठ के यहाँ पहुंच गए पंडित जी और नंदन सेठ जी से पूरी बात बताया। तो नंदन सेठ जी ने कहा, पंडित जी ऐसा है कि अगर ये विवाह टाल दो कुछ दिन के लिए तो हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं। कहा कि विवाह टल तो नहीं सकता है इसलिए कि जो तिथि है वो निश्चित हो चुकी है। कहा ऐसी बात है। अब पंडित जी जिरह करते गए लेकिन नंदन सेठ उसको काटते गए। अरे कहा सेठ जी कुछ तो दे दो और जो दो गया तो ब्याज लगा लेना और जितना ब्याज होगा दे दूंगा। लेकिन देने वाला तभी देता है जब देखता है कि लौटाने वाला लौटा सकता है कि नहीं। अंत तो गत्वा नंदन सेठ ने कहा ऐसा है कि हमारी बीमारी में इतना खर्च हो चुका है कि हमारे ऊपर खुद ही लोन है। जब पंडित जी ने सुना तो पंडित जी लौट करके आए घर में। कहा अब कुछ मिलने वाला। और लौट करके आए तो घर वालों ने पूछा, कहा कुछ मिला। कहा सुनो, पंडित जी विद्वान तो थे ही, तो नंदन की व्याख्या उन्होंने सुना दिया। नंदन में ना, फिर आधा ना, फिर दा और फिर ना, यही तो है ना। कहा आदौ नकारः अंते नकारः। नंदन में पहला भी अक्षर जो है ना है और अंत वाला भी अक्षर ना है और बीच में एक अक्षर दा है। कहा आदौ नकारः अंते नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः। मध्य में एक दकार था लेकिन एक नकार और मिलकर के उसको भी खत्म कर दिया। कहा एवं नकारत्रय संयुतस्य, कि जिसके नाम में 3 नकार हो। कहा नदान शक्ति खलु नंदनस्य। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।